हेलो गाइस, आप कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ हों। और आप मुझे थे कि हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं 2025 भर्ती के लिए। और आप मुझे थे कि 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोगों ने शायद देख ही लिए होंगे कि आपका सेंटर किस शहर कौन सा है और किस डेट पे एग्ज़ाम होना है। अगर नहीं देखें तो जाके देखिएगा जल्द से जल्द आप, क्योंकि एसएससी ने जारी कर दिया है एग्ज़ाम शहर व एग्ज़ाम डेट। तो आप जाके देखिएगा और जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से अभी आपके पास वक्त विद्यार्थियों, मैंने अभी तक बता दो 160 प्लस वीडियो बना चुका हूं जीडी कांस्टेबल का। और विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और सभी विद्यार्थी कह रहे हैं सही है, जानकारी आप सर सही पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल हमें फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी फायदा लेना चाहते हैं जाके देखिएगा, क्योंकि हमें बहुत से विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते चल रहे हैं। फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाटा सटीक सही दे रहे हैं कि नहीं। तो जानकारी बता दें, हम आज आपके लिए 30 मार्च 2024 का सेप्टेम्बर पहला का लेने वाले हैं। यह अब PYQ जीके और हिंदी का ध्यान रख, हिंदी और जीके का अब लास्ट वीडियो बनने वाला है। इसके बाद हम आपको मोस्ट टॉपिक उठा कर करवाएं, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना चुका, 20 फरवरी से मैंने पूरा 29 फरवरी तक बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई 4 शिफ्ट चारों कवर करवाया हूँ हिंदी जीके का। 25 फरवरी को छोड़कर इसके बाद मैंने आपके लिए बताऊँ 1 मार्च वीडियो बनाया मैंने, 5 मार्च का बनाया, 6 मार्च का बनाया, 7 मार्च का और आज लेकर 30 मार्च का। तो आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्नों का समाहार किया है हमने आपके लिए बता जानकारी रूप में। मैथ्स का भी बना रहे हैं, रीजनिंग का बिल्कुल टॉप चल रहा है, टॉप चल रहा है। जाके देखिएगा टॉप 80-90% आपको फायदा मिलने वाला है मैथ्स और रीजनिंग में, जी मैं गारंटी देता हूँ ध्यान विद्यार्थियों। और उसी प्रकार जीके जीएस ध्यान रखें। और हिंदी में हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके, डे बाई शिफ्ट बाई मैं तारीख बता चुका हूँ। आज रहेगा जो लास्ट हिंदी जीके जीएस का डे बाई शिफ्ट वाला, ठीक है, 20 प्रश्नों का। इसके बाद हम टॉप वीडियो लेने वाले। चलिए आप लोग बने रहिएगा, लास्ट देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, देखेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। चलिए तो आप प्रश्न देख पा रहे हैं पहला प्रश्न। अगर आपको विद्यार्थियों पिछले साल के प्रश्न पढ़ना तो आप लोग बता दें एसजीडी कांस्टेबल 2023-24 नाम प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाके देख सकते हैं। 160 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जाके देखिएगा। और विद्यार्थी हमें देख रहे हैं और फायदा हो रहा है। आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप भी जाके देखें, चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, जाके देखिएगा। और हम जीडी कांस्टेबल का 2024 के हिसाब से पाठ्यक्रम का वाला वीडियो भी कल ही बनाए हैं। तो अगर आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है, कौन कौन सा अध्याय कवर हो रहे हैं चारों पोर्शन में, जाके देखिएगा। और उस आधार पर अगर आपका पेपर लेट है तो आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वह पहली भारतीय गायक गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी। तो आज रखेंगे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। रखें विद्यार्थियों स्वर कोकिला। तो क्या बोलेंगे, भारत की स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, लता मंगेशकर। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ध्यान विद्यार्थियों, भारत रत्न की बात कर 2001 में दिया गया है। और ये आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, जो 1954 से शुरुआत हुआ, याद रखेंगे। चलिए इतनी जानकारी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्च प्लेटिनियम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया। तो आपको ध्यान रखना, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हमें कहाँ पड़ता है, विजयवाड़ा ये तमिलनाडु में एक जिला है विजयवाड़ा और एक शहर भी है। वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा, ये संस्था है, इसके द्वारा क्या दिया गया है, हरित रेलवे स्टेशन नाम से इन्हें सम्मानित किया गया है और प्रमाण पत्र दिया गया। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है, बैडमिंटन। मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। मैं इसके पहले बार से प्रश्न पूछा था खेल का और आप देखे होंगे इसके पहले मैंने एक 7 मार्च का चौथा शिफ्ट लिया था। इस प्रकार को हर दिन के 4 शिफ्ट आपको जेके जैसे हिंदी मैंने कवर करवाया हूँ, प्रश्नों का भंडार रखा है। तो सम्मिलित खेल व खिलाड़ी का प्रश्न हमें शिफ्ट पूछ लेगा। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा नवंबर 2016 में चलाई एक नई पहल है। जैसे आपको पता है नोटबंदी कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2016 में। जी हमें पूछना चाह रहा है, समझिए पहली बात। और यहाँ नवंबर 2016 दे के रखा है, तो याद रखिएगा नवंबर 2016 में इस नोटबंदी हुआ था। और आगे का डेट आप लोग बताएंगे, आगे का डेट क्या था, किस तारीख को
आपका नोटबंदी हुआ था। सन तो पता है और महीना पता है, लेकिन आगे का जो तारीख है वो बता दीजिएगा। होमवर्क रहेगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह घटात्मक घटात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पर नौकरी था पहले से, और वो दूसरी नौकरी ढूंढा भी नहीं और इसको छोड़ दिया, तो इस प्रकार की बेरोजगारी हम शायद उसके मन में रहा होगा जी नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है उसका मन ही नहीं हो रहा काम करने में, और दूसरा भी काम नहीं करना चाहता वो, तो इसको भी नहीं इसको भी नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, घटात्मक बेरोजगारी कहा जाता। समझे। तो बेरोजगारी का प्रकार हमें हर चैप्टर में तो नहीं पूछा, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से हमें कम से कम 10 प्रश्न मिल चुका कह सकते हैं बेरोजगारी समझ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों। और हरित क्रांति का प्रश्न मिल ही रहा था पहली बात। चलिए, और मैं पाठ्यक्रम में बता भी चुका हूँ, जाके देखिएगा। जीके जैसे में कौन कौन टॉपिक आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, मैथ्स में कितने नंबर की कौन सा टॉपिक अध्याय आ रहा है, जीके जैसे में कौन आ रहा है, हिंदी में कौन आ रहा है, रीजनिंग में कौन आ रहा है, कि कौन कौन टॉपिक कितने कितने प्रसार पूरा बता चुका हूँ। आप पाठ्यक्रम देख लीजिएगा और समय बच्चा पढ़ लीजिएगा पिछले साल के प्रश्नों और पाठ्यक्रम के आधार पर। मैं गारंटी लेता हूँ 70-80% आपका फायदा होने वाला। चलिए, भारत में हरित क्रांति के बारे में कथनों को पढ़िए, सही कथन को पहचानिए। कह रहा है, देखिएगा ये पैटर्न तो पहले फॉलो कर रहा है। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV, बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हुई। बिल्कुल सही बात है। जब हरित क्रांति 1965-66 में आया था भारत में, है कि नहीं। और MS स्वामीनाथन, आप जानते हो स्वामीनाथन को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहते हैं। 2023 में निधन हो चुका है। ये सब प्रश्न बन चुके, ध्यान रखें। हरित क्रांति कब आई, विश्व में कौन है जन्मदाता, भारत में कौन है, ठीक है, इस प्रकार पूछ चुका है। तो पहला कथन आप लोग को सही है। इससे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ट और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। सही बात है, वित्त में सहायता दिया गया था, है कि नहीं। बिल्कुल दोनों कथन इसके बिल्कुल क्या है, सत्य है। समझे। तो आपको हरित क्रांति का प्रश्न पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। किताबों प्रश्न पूछ चुका हरित क्रांति का, अभी तक आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब समझ ही गए होंगे क्या पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लिया आप लोग विद्यार्थियों। खालिस्तान की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। कहने का मतलब है कि 1981, आज रखिएगा विद्यार्थियों, हमें पूछेगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में जनगणना हुई, इस प्रकार से 1891 जनगणना हुई। ये लगातार चलता रहेगा। और अभी तक 2011 में लास्ट जनगणना हुई है, जो भारत की 15 नंबर जनगणना पूरी शुरुआत से लगा के। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 से चालू होता है, चलेगा 2011 तक, जो चलता है 7 नंबर की। आज रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, और रही बात 1981 में असम की जनगणना शामिल नहीं थी, साक्षात याद रखिएगा जी। ऐसे प्रश्न पूछिए, देख लीजिए आप लोग। तो जनगणना का प्रश्न हमें कई किताबों से पूछ चुका है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग उठा के टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टॉप प्रश्न है ये वाला। समझे, मत कहना सर आप नहीं बताए थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। मैं पहले बता चुका हूँ, नृत्य नृत्यांगनाएं उन्हें सम्मानित पुरस्कार व किस राज्य संबंधित है। इतना पूरा पढ़ लीजिए। बोला नहीं बोला, बताइए, बोला हूँ ना मैं। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, समझ रहा है, बहुत आगे जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। चलिए, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल में एक जाना माना नाम। बहुत सही बात है। सीधी बात हमें कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद जी कौन सा खेल खेलते हैं। इसके पहले भी बैडमिंटन खेल आया था ना, पूछा था ना एक खिलाड़ी का नाम बताओ। तो आप कुछ समझिए कि हमें टॉपिक पूछ रहा है खेल व खेल संबंधित शब्दावली, सब ट्रॉफियाँ हैं, कब कौन कौन सी ट्रॉफी कब होती है, आगामी खेल कब है, होने वाला खेल कब है, पिछला कब हो चुका है। नहीं पूछता है ना फिर। और मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस रहता है, उसी दिन हम भारतवासी राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ जब इसका प्रश्न आया था, तो फिर आप देख रहे हैं तो सही बात। चलिए, फिर देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ, आवाज साड़ी का प्रश्न आ रहा है।
क्या नहीं बताया मैंने? बताया हूँ ना। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे सर सही कह रहे हैं। आधुनिक आवाज़ में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब ऐसे स्तंभ होते हैं इन्हें हम ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं, समझे। और आप देख पा रहे हो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। देखो, जे लाइन क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं या कॉलम कहते हैं। इनकी संख्या 18 होती है और क्षैतिज पंक्ति होती है, इन्हें हम जो देख रहे हैं इन्हें क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। तो ये पंक्तियों की संख्या होती है 7। इसके बारे में हमें पहले भी प्रश्न पूछ चुका है कि क्षैतिज कितने होते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, उन्हें कॉलम बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, स्तंभ क्या बोलते हैं, पूछ चुका पहले उससे। ठीक है, तो क्षैतिज लाइनों को हम पंक्तियां कहते हैं और ऊर्ध्व वाले को हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं। और रही बात आवर्त सारणी का, हमें न्यूलैंड्स का शक नियम, डॉबिनर का त्रिक नियम और आवर्त सारणी का तत्वों का एस ब्लॉक पी ब्लॉक कौन तत्व कहाँ, ये सब पूछ चुका, समझे। चलिए, आपकी जिम्मेदारी हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अगला, लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो मणिपुर रहेगा, समझे। तो लाहो नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य या शैली है, तब बोलेंगे मणिपुर का। और हम आपको होमवर्क देते हैं कि चारों का आपको होमवर्क में लिख के लाना है राजधानियाँ हैं, बताएंगे आप। मैं अभी तक जितने बार भी वीडियो, अभी तक आपको बताऊं 160 प्लस वीडियो बन चुके हैं। जितने बार भी मैंने होमवर्क दिया हूँ, कोई विद्यार्थी जो शायद मुझे होमवर्क करके बताया हो, एक आध दो प्रश्न छोड़ देता हूँ, फिर भी कोई भी होमवर्क नहीं बताता है। क्या आप पढ़ने वाले नहीं है बच्चे? आप तैयारी नहीं करना चाहते? आप सफलता की सपने नहीं देखते? क्या देखते हैं तो बोलिए, आंसर बताइए ना, फिर क्या दिक्कत बताओ, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? मैं पहले बता चुका हूँ, अनुच्छेद पूछेगा, भाग पूछेगा, मौलिक कर्तव्य पूछेगा, मौलिक अधिकार पूछेगा, संसद पूछेगा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल पूछ रहा है, भाई पूछ रहा है। प्रमुख संस्थाओं के बारे में पूछ रहा, वित्त आयोग पूछ चुका पहले भी। तो चुनाव आयोग का संबंध 324 अनुच्छेद से, और 280 में आपका वित्त आयोग आता है। इसके बारे में कई बार अन्य भर्ती परीक्षाओं पूछ चुका और जीडी में पूछा है। तो 324 अनुच्छेद में क्या है? भारत का चुनाव आयोग याद रखना विद्यार्थियों। चलिए, और ये जो जीके जीएस है ना, हमें अगली भर्ती परीक्षाओं में भी काम देगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षाओं में, मतलब क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती, जल्द आने वाला नोटिफिकेशन और अन्य प्रकार भर्ती परीक्षा जितनी भी चल रही हैं, सब एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम देगा विद्यार्थियों। देखिए, हम जल्द हम ग्रुप जीडी के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के पिछले साल के प्रश्न लेने वाले हैं, और आप देखना चाहते हैं तो जल्द जीडी का पेपर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक, जुड़े और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? वो क्रिसमस। तो आपको पता होगा ईसा मसीह है जो ईसाई धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्थापक। इन्हीं का जन्म दिवस होता है विद्यार्थियों। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म उत्सव को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को हर साल, याद रखिएगा। और ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक कहलाते, ध्यान रखें। चलिए, अभी मैं बोला था जनगणना का प्रश्न आएगा, हरित क्रांति का प्रश्न आएगा, नहीं बोला था मैंने? पिछली शिफ्टों में बोल चुका हूँ। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? जो विद्यार्थी पढ़ रहा है ना, बातों को मानकर और कंटिन्यू देख के भी आप इतने भी पढ़ लेते हो, जीके जी हिंदी का हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा, अगली बार काम देगा। मैथ्स रीजनिंग का याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए, वैसे पाठ्यक्रम आप लोग जाकर देख लीजिए विद्यार्थियों, बहुत फायदा मिलने वाला है। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित, सही बात है। अगर आप बोले हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, बोलेंगे गेहूं धान, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसल। ठीक है, खाद्यान्न फसल भी कहे तो भी बात वही है, गेहूं धान कहे तो भी बात वही है। चलिए, ये पहले भी प्रश्न पूछ चुका और इस शिफ्ट में भी आया था, आप देख ही चुके होंगे। चलिए अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का उत्सव नहीं है? अब देखिए, गुजरात का उत्सव नहीं कह रहा है, उत्सव है, ये नहीं रहता तो है होता, यहाँ नहीं कह दिया तो पहली बात कच्छ उत्सव है, पैराग्लाइडिंग उत्सव भी है और उत्तरायण पतंग उत्सव भी है, लेकिन सनबर्न उत्सव नहीं है। कहाँ का? गुजरात का, समझे। तो ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा, तीनों गुजरात के प्रमुख उत्सव है। मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, भारत के समस्त राज्यों के उत्सव, मेले, नृत्य, नृत्यांगनाएं, सम्मिलित राज्य और वादक वादंत्र भी पढ़ना आपको, है कि नहीं। चलिए, और
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टीमोडल इनिशिएटिव इसकी मंजूरी दी है? वो आप ओडिशा था। ओडिशा कि राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था व उनकी वस्तु की सुरक्षा के लिए स्कीम लॉन्च किया है, जो आप देख पा रहे हैं LACCMI के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छी स्कीम, ध्यान रखें। तो अगला पे देखिएगा। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में, सूरीनाम एक देश का नाम, ध्यान रखें विद्यार्थियों, गणराज्य में ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बना? यह कौन बनी यहाँ पर लिखा है, तो बना लिखा है, बनी होनी चाहिए था, वो रहेगा तरफना। तो पहली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो याद रखेंगे सूरीनाम गणराज्य एक देश है। यहाँ का पुरस्कार का नाम क्या है? ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखें जो आपकी वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति पद पर पदासीन है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले बच्चों का पुरस्कार का प्रश्न बार बार आ रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्कृत क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखिए, विदेश पुरस्कार देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, खेल पुरस्कार देखिए, प्रश्न पूछ तो रहा है ना। चलिए, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? वो रहेगा चाणक्य। याद रखिएगा विद्यार्थियों, पहले भी हमें इसके बारे में प्रश्न पूछ चुका है। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? कौटिल्य, समझे। और विष्णुगुप्त भी इनका नाम याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, और बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ध्यान रखना चाहिए। अर्थशास्त्र एक पुस्तक अलग होता विषय, लेकिन जो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक का नाम है, राजनीति, याद रखिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया आप लोग विद्यार्थियों। राष्ट्रीय खेल के बारे में हमें पिछले शिफ्टों में प्रश्न पूछ चुका है, समझे। चलिए, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिता खेली गई थी? तो यहाँ से आपको बताना है नौकायन, रोल बॉल, दोनों गेम ऑप्शन के अनुसार दोनों गेम खेले गए थे 2023 में राष्ट्रीय खेल में। इस प्रकार से आपको राष्ट्रीय खेल का भी प्रश्न आता है। तो आप लोग आगामी खेल और वर्तमान जो खेल चल रहे हैं या जो खेल हो चुका है उसके बारे में पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, विश्व कप वाले पूरा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य नारंगी से नहीं है, कह रहा है। तो नारंगी से नहीं है, तो आपको नारंगी, संतूर वादक भी पूछ चुका है, सितार वादक, तबला वादक, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, सब प्रश्न पूछ चुका है। और आप देख चुके होंगे कि तानों प्रश्न पूछ चुका है हमें वादक और वादन संबंधित उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला है और किस राज्य संबंधित रखते हैं, ठीक है, पूछ चुका है। चलिए, तो निखिल बनर्जी, रमेश मिश्रा, शंकूर खान, उस्ताद बिंद खान है, सब के सब क्या बजाते हैं जी, आपकी सारंगी बजाते हैं, लेकिन निखिल बनर्जी सारंगी नहीं बजाते, समझे। तो ये रहे विद्यार्थी आपके 20 प्रश्न। अब हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपके लिए, अगर आप कहते हैं सर टॉप वीडियो लेकर आइए जीके और हिंदी का, ये समझे आप लोग। इसके बाद मैं अब शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, मैं 160 प्लस वीडियो बना चुका हूँ। तो इतना बड़ी मेहनत लगा विद्यार्थी वीडियो बनाने में, तो मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए विद्यार्थी, मुझे सपोर्ट कर सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ना, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मुझे लगेगा कि मुझे डाटा दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ, तभी विद्यार्थी मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे डाटा देता रहूँगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे, मुझे लगेगा नहीं डाटा फालतू दे रहा हूँ, मेरे काम का डाटा नहीं, तो विद्यार्थी मुझे नहीं देख रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, पढ़ा के बताओ, है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सर आप टॉप जीके और हिंदी का वीडियो लाइए, तो मैं बिल्कुल टॉपिक उठा के, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची विलोम, ऐसे टॉपिक उठा के लाऊंगा, पिछले साल के प्रश्नों अलग उठा के। वहाँ की PYQ तो आप देख चुके होंगे ना, अभी 60 प्रश्न प्लस बन चुके हैं। इतिहास अलग लाऊंगा, भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र,
जो भी कहो आप पूरा लाऊंगा, आप लोग कमेंट बस कीजिएगा विद्यार्थियों। लास्ट है जहाँ इसके बाद मैं अब शिफ्ट बाइट नहीं लेने वाला हूँ। चलिए इस शिफ्ट का अब हम देखेंगे हिंदी का किस प्रकार का प्रश्न आया था, आप लोग नहीं देखे हैं। इसके पहले की शिफ्टों को, पहले की तारीखों को खुद जाके देखिएगा, और मैथ्स रीजनिंग सब कवर हो रहे हैं, जाके देखें। चलिए विद्यार्थी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब न करना भूलें विद्यार्थियों। हम आपकी सही आकांक्षा रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, धन्यवाद।